लोग कुछ जो है श्री रामचंद्र जी के पास अयोध्या वापस आ गए हैं और श्री राम जी ने गुरु जी से बोला कि भाई बड़े बेटे को राज्य दिया जाए। तो वशिष्ठ जी ने सुझाव दिया कि पीछे भी जो है दशरथ जी का मरण हुआ था राज्य को लेकर के, तो वो उसको ध्यान दिया जाए और दोबारा ऐसा ना हो। इसलिए जो है चारों भाई आप लोग सबके दो दो बेटे हैं, इसलिए सबको जो है राज में हिस्सा देना चाहिए, तो सबका सम्मान होना चाहिए। तो साम्राज्य को 8 हिस्सों में करके और सबको जो है एक एक हिस्सा देना चाहिए चारों भाइयों के 8 बेटों को। बड़े हर्ष से राम ने किया इसे स्वीकार, अगले दिन आज्ञा में जुड़ जाए दरबार। बड़े हर्ष से श्री रामचंद्र जी ने इसे स्वीकार किया, अगले दिन आज्ञा हुई कि अगले दिन जुड़ जाए दरबार। और बोले प्रजावासियों से शुभ अवसर आज सुहाया है, तुम सबके बल से रघुकुल ने संसार जय पद पाया है। वो बोले प्रजावासियों से कि आज बहुत शुभ अवसर आया है और तुम सबके बल से रघुकुल ने आज संसार जय पद पाया, पूरे संसार विजय पाई है। अब यह इच्छा है पूर्व अवध कुछ को दे दूं यदि सम्मति हो। यदि अब ये इच्छा है कि अवध का पूर्वी हिस्सा जो है आप लोग सम्मति हो तो कुछ को दे दूं। लव यदि आप ये समझे तो वह उत्तर दिशा का पति हो, और अगर लव को आप लोग उचित समझे तो वो उत्तर दिशा का मालिक राजा हो। गुण विदित भरत सुत शीलवान बैनामा का और पुष्कर का, और बाकी जो है 6 हिस्सा 6 भाइयों में जो है तीनों भाइयों के 6 बेटों में बात हुआ। गुण विदित भरत सुत शीलवान बैनामा का और पुष्कर का, यदि आज्ञा हो तो निपति करूं दोनों को दक्षिण कौशल का। जो है जिनमें अपार गुण बढ़ा हुआ है भरत जी में, उनके शीलवान बच्चों में यदि आपकी आज्ञा हो तो दक्षिण कौशल का राज दे दूँ। लक्ष्मण सुत चित्रकेतु अंगद पश्चिम कौशल के शासक हों, और लक्ष्मण जी के पुत्र चित्रकेतु और अंगद जो है पश्चिम कौशल के शासक हों बन जाए। शत्रुघ्न तनय मथुरा ही के राजा रह के रक्षक हों, और शत्रुघ्न जी के दोनों पुत्र मथुरा के ही रह करके वहाँ के रक्षक राजा हों। आप जाने एक मत होकर है स्वीकार, परिणत करिए कार्य में बहु उचित विचार। तो प्रजा ने एक मत होकर के कहा कि स्वीकार है और इसको जो है कार्य में परिणत करिए, विचार उचित है। हो गई विसर्जन राज्यसभा, सबकी सम्मति मिल जाने पर तब किए नियुक्त सचिव सहचर पहुने कौशल सजवाने पर। फिर राज्यसभा जो है सबकी सम्मति पाकर जो है विसर्जित हो गई। तब जो है और फिर जो है श्री रामचंद्र जी ने सचिव यानी मंत्रियों और सहचरों को आदेश दिया कि कौशल को सजाया जाए, अध्यक्ष सजाया जाए। आज्ञा दी मेरे अवधपुरी इस बात से हो जाए, भूमंडल ही सुख चाहे नहीं सुरपुर भी लज्जित हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा दी कि मेरी अवधपुरी मेरी अयोध्या ऐसे सुरक्षित हो जाए कि भूमंडल ही नहीं जो है भूमंडल में ऐसा जगह में पूरा जो है स्वर्ग लोक सुरपुर भी जो है लज्जित हो जाए। जननी जन्म अयोध्या मुझको प्राण समान, जननी जन्मभूमि है मेरा यह पूरी महान, अयोध्या मुझे प्राण समान। अन्न इसी धरणी का खाकर बना हूँ मैं बलवान, पीकर इस सरयू का जल पाया है सम्मान। इस धरणी का अयोध्या का धन जो है अन्न खा करके ही मैं बलवान बना हूँ, और सरयू जी का जल पी करके मुझे सम्मान मिला है। अयोध्या मुझको प्राण समान, इस दूरी में लोट पोट कर सीखा तीर कमान। यहाँ की भूमि में धूल में लोट पोट कर तीर कमान चलाना सीखा। इसी मातु को गोदी में पल हुआ आज श्रीमान। इसी माता जो है अयोध्या की जो है धरती माता की गोद में पल करके मैं आज जो है मुझे मान सम्मान मिला, श्रीमान बना हूँ। अयोध्या मुझको प्राण समान, मोहन इस रज पर न्यौछावर अमरपुरी छवि खान। और इसके रचयिता मोहन जी कह रहे हैं कि इस रज पर जो है अमरपुरी यानी स्वर्गलोक भी जो है निछावर है। इसका नहीं छूटेगा मुझे इसी का इसका प्रेम नहीं छूटेगा मुझे इसी की आन है। अयोध्या मुझको प्राण समान। इधर राज अभिषेक का होता था सामान, उधर कथा जो रह गई सुनिए वह धर ध्यान। इधर राज अभिषेक का जो है सारा इंतजाम हो रहा था, उधर कथा जो रह गई वो सुनिए श्रीमान।
रघुपति जो आए अवध सुतों सहित हर्षाए, उधर सियाढ़ रथ सहित पहुँचे लक्ष्मण जाए। रघुपति श्री रामचंद्र जी पुत्रों को लेकर के हर्षा करके अयोध्या आए, उधर जो है सिया जी को लेकर, सीता जी को लेकर के और रथ सहित लक्ष्मण जी पहुँचे हैं। कुटिया के बाहर वृक्ष तले देखा वनासीन बैठी है, जोगिया वस्त्र तन पर धारे वैदेही विहीन बैठी है। और जब रथ सहित जो है वो लक्ष्मण जी सीता जी के पास पहुँचे हैं, कुटिया के बाहर देखे कि वृक्ष तले एक वनवासिन बैठी है, जोगिया वस्त्र तन पर धारण के वैदेही विहीन बैठी है। था तो शरीर तीर के समान पर तेजवान दिखलाता था, मुखड़ा दुबला तो था लेकिन सत का प्रकाश फैलाता था। शरीर जो है पतला हो रहा था, तीर के समान हो रहा था, पर उस पर तेज था, जो तेजवान था। मुखड़ा दुबला पतला था लेकिन सत्य का प्रकाश जो है उस पर था। कुटिया से थोड़ी दूर एक गंगा की धारा बहती थी, दूसरी धार वनवासिन की आंखों के द्वारा बहती थी। कुटिया से थोड़ी दूर पर एक गंगा जी की धारा बह रही थी और दूसरी धारा वनवासिन सीता जी के आंख से बह रही थी, आंसू बह रहा था। सम्मुख थे लक्ष्मण पर आंखें लक्ष्मण को नहीं रखती थी, आराध्य देव का अचल ध्यान मन के मंदिर में करती थी। सम्मुख जो है लक्ष्मण जी थे पर आंखें लक्ष्मण जी को नहीं रख रही थी। आराध्य देव यानी श्री रामचंद्र जी का अचल ध्यान मन के अंदर कर रही थी। देखा लक्ष्मण ने जो माता का यह हाल, हुक मारकर गिर पड़े चरणों में तत्काल। लक्ष्मण जी ने जो माता का यह हाल देखा, हुक मार करके तत्काल उनके चरणों में गिर गए, सीता चरणों में गिरे। उठी पुजारी चौक पर टूटा जो ही ध्यान, देखा चरणों में पड़े श्री लक्ष्मण गुणखान। और पुजारी सीता जी चौक करके जो है अपने उनका ध्यान टूटा और चरणों में पड़े लक्ष्मण जी को देखा, जो कि गुणों की खान है। बोली, है लक्ष्मण तुम कैसे कैसे आए, क्या इच्छा है दासी के लिए अवध से, फिर क्या आई कोई आज्ञा है? फिर पूछी, है लक्ष्मण तुम कैसे हो, कैसे यहाँ आए, क्या इच्छा है इस दासी के लिए, क्या अवध से जो है कोई आज्ञा आई है? कुछ अनुमान अभी अवधपति पे जो गए साथ ले रघुवर को, कुछ अनुचित तो न सुना डाला। इन दोनों ने प्रभुवर को लव कुछ साथ में गए हैं हनुमान जी के और श्री राम जी के साथ में और गुरुवर के पास, तो क्या कुछ उन्होंने अनुचित नहीं सुना डाला मेरे पतिदेव को? वन में हो या महलों में हो, सीता सब जगह उन्हीं की है, यही भावना यही पूजा इस वैदेही ने सीखी है। मैं वन में हूँ या महलों में हूँ, सीता सब जगह, मैं हर जगह उनकी हूँ, यही भावना यही पूजा इस वैदेही ने सीखी, मैंने सीखी है। वे स्वामी है तज सकते हैं, मैं नहीं उन्हें तज सकती हूँ, इस लोक से ले परलोक तलक बस उनको ही भज सकती हूँ। वे स्वामी है वो हम मुझको तज सकते हैं, लेकिन मैं उनका त्याग नहीं कर सकती। इस लोक से लेकर परलोक तक जो है बस मैं उनको ही भजती हूँ, उनका ही ध्यान सुमरन करती हूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुरश्रत अहिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण लाल ने जब सुनी वीरेंद्र की यह बात, बोले रघुवर ने तुम्हें तजा कहाँ है मात? लक्ष्मण जी ने जब जो है ये बात जब सीता जी की सुनी तो उन्होंने जवाब दिया सीता जी को कि रघुवर मेरे भैया ने श्री रामचंद्र जी ने आपको कहाँ त्यागा है? यह विमल परम पावनी मूर्ति यदि भूले भी त्यागी जाती तो यज्ञ समय इसकी प्रतिमा वामांग नहीं रहने पाती। आपकी ये विमल जो है जिसमें कोई मल न हो, किसी कोई दोष न हो, वो परम पावन मूर्ति जो है यदि भूल से भी जो है त्यागते, आपको भूलते तो यज्ञ के समय आपकी स्वर्ण प्रतिमा बना के वामांग में न रखा जाता यज्ञ को पूर्ण करने के लिए। त्यागी थी सती शंभु ने जब तब कब वामांग बिठाया था, सम्मुख में कुछ आसन देकर माता का भाव जताया था। श्री शंकर जी ने जब सती जी को त्यागा था तब फिर वामांग में कहाँ बिठाया था? सामने जो है कुछ आसन दे करके माता का भाव जताया था उनके ऊपर। जिसको कौशलपुर ने त्यागा था अति दुखी आज हो रहा है वह, इस भूल और इस गलती पर खुल कर बस रो रहा है वह। जिस कौशलपुर ने अयोध्या के लोगों ने आपको त्यागा था वो आज काफ़ी दुखी हो रहा है और उस भूल उस गलती पर खुल कर रो रहा है, नहाने मार के रो रहा है। इतने पर भी प्रभु ने उसको यह मीठा जहर पिलाया है, महलों में नहीं अयोध्या में माता तुमको बुलवाया है। इतने पर भी प्रभु ने जो है मीठा जहर पिलाया है और आपको महलों में न होकर अयोध्या में बुलाया है।
दोष न दो कुछ अवध को, बोली सीता माँ जो कुछ है लीला हुई थी होने की बात। सीता जी बोलती हैं कि अवध को, अयोध्या को दोष मत दो, जो कुछ यह लीला है वो होनी है, लिखी हुई है, होके रहेगी। लेकिन लक्ष्मण इस होनी से मेरा अनंत उपकार हुआ, कुछ आया सार सकल जग का, इससे जग सकल असार हुआ। हे लक्ष्मण इस अनहोनी से मेरा अनंत उपकार हुआ है और सारे जग का सार जो है दिख गया है और ये सारा जगल असार हो गया है। मतलब सिर्फ जो है ऊपर और भगवान है और इस जग में कुछ भी नहीं है। वनवास की जीवन चर्या ने, एकांत की ध्यानावस्था ने कर दिया मैथिली को समाप्त, तब राघव पाए सीता ने। वनवास की जो जीवनचर्या ने, एकांत में जो मैंने ध्यान किया, ध्यानावस्था में मुझे समाप्त कर दिया, मेरे अहम को मेरे अंदर समाप्त कर दिया, और तब जो है सीता ने श्री रामचंद्र को पाया, राघव को पाया। देखिए जब यह धारणा, यह अनुरक्ति अनन्य गिरकर चरणों में क्षण बोले माता धन। जब सीता जी की ये भावना देखी, अनुरक्ति देखी, अनन्य अनुरक्ति देखी श्याम जी के चरणों में, तो लक्ष्मण जी वापस जो है सीता जी के चरणों में गिर के बोलते हैं माता आप धन है। प्रेम मग्न रह कुछ समय, फिर बोले सौमित्र माँ अब पावन पगों से करिए अवध पवित्र। कुछ देर के लिए प्रेम मग्न रह करके फिर सौमित्र यानी लक्ष्मण जी ने कहा माँ अब अपने पावन चरणों से अवध की अयोध्या की धरती को पवित्र करिए। जार होगा वहाँ देर नया लगाओ, प्रभु की यह है आज्ञा जल्दी से ले आओ। वहाँ पर जार हो रहा होगा आपका, अब देर मत लगाइए, प्रभु भैया श्री रामचंद्र जी की आज्ञा आपको जल्दी से लेके आने के लिए है। प्रभु की है आज्ञा, प्रभु का है आदेश, सीता फिर आए अवध कहते हैं अवधेश। तो सीता जी चौकी बोलती है ये प्रभु की आज्ञा है, प्रभु का आदेश है, तो कुलपति का आदेश है, सीता फिर वापस अवध आए, ये अवधेश का आदेश है, अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र का आदेश है।